हेलो बच्चों गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। बच्चों आज अपन देखेंगे एक्सरसाइज 1 वेक्टर 3D के और कई क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं 12th क्वेश्चन। बच्चों इसमें दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट ए। बच्चों पार्ट ए में दे रखा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर ए कैप विच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद एक्सिस ऑफ जेड एंड इज सच दैट ए कैप प्लस आई प्लस जे इज अ यूनिट वेक्टर ना। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इसमें पहला थॉट यही होगा कि अगर यूनिट वेक्टर दे रखा है तो अपन मान लें इसको कॉज अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, या बेसिकली एल आई एम जे एन के, है ना, डायरेक्शन कोसाइन की टर्म में एल आई एम जे एन के कैप। ठीक है, इस तरह से अपन ने मान लिया। ठीक है, और अपने आप में मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन कोसाइंस अगर आप इस तरह से लिखते हैं वेक्टर को तो दैट इज़ अ यूनिट वेक्टर, है ना। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस का फ़ायदा होता है कि आपका एंगल विद एक्स एक्सिस अगर अल्फा है, एंगल विद वाई एक्सिस बीटा, एंगल विद जेड एक्सिस अगर गामा है, तो आप यूनिट वेक्टर इस तरह से अज्यूम कर सकते हैं। इससे थोड़ा फैसिलिटी हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा फैसिलिटी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट वो जो नेक्स्ट स्टेप इज़ कि इसका एंगल विद 48 डिग्री विद जेड एक्सिस है। तो इसका मतलब आपका जो इसका डॉट विद आपका के कैप आएगा वो कितना आ जाएगा, आपका 1/√2 आएगा। इस बात को मैं लिख लेता हूँ। अगर ये अननोन वेक्टर है, मान लो ए कैप, तो ए कैप का डॉट विद के कैप है ना, ये आपका मॉड ए कैप मॉड के इंटू कॉस 45 कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, विच इज़ एक्चुअली ये आपका एन का वैल्यू। तो आपका अब तक वेक्टर आ चुका है एल आई एम जे और प्लस 1/√2 के कैप, है ना, ये आपका आ चुका है। अब इसने अगला कंडीशन, एक कंडीशन यूज़ कर लिया, एक यूनिट वेक्टर वाली कंडीशन अपने को पता ही कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 1/2, है ना, ये आपका 1 है। तो बेसिकली एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ये आपका 1/2 है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों ए कैप प्लस आई प्लस जे जो है, ठीक है, ये भी यूनिट वेक्टर है। तो ए कैप प्लस आई प्लस जे अगर करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, दिस प्लस 1, ये आपका आई कॉम्पोनेंट एल प्लस 1 प्लस एम प्लस 1 इंटू जे कैप होगा। और बच्चों खुद ए वेक्टर का ए कैप का जो के कॉम्पोनेंट है वो आपका एन कैप था। ठीक है, ये इसके बारे में बोला है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर तो बच्चों इसका मॉड क्या कर दें अपन, 1 कर दें। तो मॉड 1 किया तो कितना आएगा, एल प्लस 1 का स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 का स्क्वायर, है ना, और प्लस 1/2, है ना, दिस इज ऑल्सो 1। अब इसमें बच्चों अगेन एल स्क्वायर एम स्क्वायर 1/2 है, एल प्लस 1 एम प्लस 1 का स्क्वायर भी कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो थोड़ा सा एलजेब्रा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा लेंदी है। मतलब डिफिकल्ट तो क्या ही होता है, कुछ भी नहीं होता डिफिकल्ट, तो लेंदी है, टाइम टेकिंग, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऐसा करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। तो कितना जाएगा, दिस माइनस दिस, तो 2l प्लस 2m प्लस 2, है ना, इज इक्वल टू 0। 1/2 से 1/2 कट गया, 2l प्लस 1 2m प्लस 1, बस ये बचेगा, तो ये 0 आ गया, है ना। तो बच्चों l प्लस m कितना आ जाएगा आपका, ये -1 आ जाएगा, है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें से एक एलिमिनेट कर दो, है ना, m एलिमिनेट कर देते हैं, यहाँ रख देते हैं, l में क्वाड्रेटिक बनेगा। तो एल स्क्वायर प्लस एल प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्वाड्रेटिक बन रहा है। तो एल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2l स्क्वायर प्लस 2l प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। बच्चों कितना आ रहा है, 4l स्क्वायर प्लस 4l प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों l अपने आप में -½ दिख गया, 2l प्लस 1 का स्क्वायर लिखा है, l -½ है बच्चों। तो l -½ है, तो यहाँ से दिख रहा है अपने को इस रिलेशन से कि l अगर -½ है तो m भी कितना आ जाएगा, -½ m इज इक्वल टू -½ अपना वेक्टर अपने सामने है, -1/2 आई कैप प्लस -1/2 जे कैप और प्लस 1/√2 आपका के कैप, है ना। ये अपना पहले पार्ट का आंसर आ गया, है ना। सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट तो सिंपली आपका एक कन्वेंशन पर बेस्ड है कि मॉड ऑफ वेक्टर का स्क्वायर जो है बेसिकली a डॉट ए होता है। ठीक है, और a डॉट ए को ही अपन लिखते हैं वेक्टर का स्क्वायर। बेसिकली कन्वेंशन ये वेक्टर का स्क्वायर। तो व्हेनेवर देयर इज अ वेक्टर का स्क्वायर इट मींस दैट द वेक्टर इज मल्टीप्लाइड डॉट मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, है ना, a डॉट ए। तो जैसे यहाँ पर आप इस वेक्टर का स्क्वायर देख रहे हो ना, तो इसका मतलब ये हुआ a अपॉन मॉड ए का स्क्वायर, है ना। वेक्टर का स्क्वायर का मतलब क्या, मॉड ए का स्क्वायर। तो a अपॉन मॉड ए का स्क्वायर माइनस b अपॉन मॉड बी का स्क्वायर का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब भी क्या है, जो वेक्टर उसका डॉट विद इटसेल्फ। राइट साइड भी आप देखो a माइनस बी, अपॉन तो खैर स्केलर है, मॉड ए मॉड बी है, तो a माइनस बी का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a माइनस बी का डॉट विद a माइनस बी, है ना। कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब बस वो कन्वेंशन बताने वाली बात है। तो मैं पहला स्टेप लेता हूँ इसके अंदर। वो जो लेफ्ट साइड अपन देखें तो इसका स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर, यानी कि इसी का डॉट विद इटसेल्फ। तो a डॉट ए और अपॉन मॉड ए का स्क्वायर,
तो लिखता हूँ मैं इसको ना, पहले वाले का स्क्वायर। आ जा भाई, ए डॉट ए डिवाइडेड बाय मॉड ए स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मॉड ए की पावर 4 भाई। आजा, हाँ माइनस, पूछो कितना आ जाएगा, प्लस बी डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड बी के स्क्वायर का स्क्वायर कितना आ जाएगा, पावर 4। 2 इंटू दिस डॉट दिस, तो कितना आ जाएगा, माइनस ट्वाइस ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। ओके, अब बच्चों ये आ जाएगा, ये जो भी आया, ठीक है ना। अब राइट साइड देखते हैं, राइट साइड बच्चों ए माइनस बी, नीचे तो स्केलर नंबर है ना, तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर आप बाहर निकाल लो। ठीक है ना, RHS देख रहे हैं, आजा भाई RHS। तो RHS में बच्चों 1 बाय मॉड ए का स्क्वायर और मॉड बी का स्क्वायर, ये तो है, और ऊपर क्या था, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का डॉट विद ए माइनस बी कितना आएगा, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए डॉट बी, है ना, ये है। अब बच्चों आप बहुत ध्यान से देखें तो ये वाला टर्म आपका ये रहा, ठीक है, और ये वाला टर्म बेटे आपका ये रहा, है ना 1 बाय मॉड बी का स्क्वायर, बी डॉट बी कितना है, मॉड बी का स्क्वायर अपॉन मॉड बी की पावर 4 कितना आएगा, 1 बाय मॉड बी का स्क्वायर। ये वाला टर्म बेटे मॉड बी का स्क्वायर, ये आपका ये रहा, है ना, हेंस प्रूव्ड, है ना, डेफिनेशन थी। ओके बच्चों, बाय।